टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। बिहार की राजनीति अब मणिपुर में बहुत ही बड़ा बवाल मचा रही है। बिहार में अभी तक देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से दल बदलू का रूप लेकर भाजपा छोड़ राजद का दामन थामा, वही नीतीश कुमार को मणिपुर में अपने ही नेताओं के बागी तेवर का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज और स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति हाजिर हूं लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर नीतीश कुमार से जुड़ी। नीतीश कुमार ने खुली चुनौती दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने खुली चुनौती दी थी और कहा था कि पता चल जाएगा देश भर में भाजपा की हार तय, सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, सेंट्रल पर राज करेगी विपक्षी दल। ऐसे में अब जब बात की जा रही है नीतीश कुमार के विधायकों के बारे में, तो जरा जान लीजिए। नीतीश कुमार का घमंड उनके ही जेडीयू के विधायकों ने तोड़ा है, क्योंकि उनके विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इससे पहले भी भाजपा में शामिल हुए थे नेता नीतीश कुमार को छोड़कर, और नीतीश कुमार ने जैसे ही राजद का दामन थामा बिहार में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, और जिस तरह से वो सपने सजा रहे हैं पीएम बनने के, खूब चुटकियां ली जा रही है, तंज भी कसा जा रहा है। नीतीश कुमार को सबक सिखाते हुए आरजेडी, इसका दामन थामने वाले जेडीयू सुप्रीमो को जवाब दिया है उनके नेताओं ने। मणिपुर में जेडीयू विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस पर कैसे बीजेपी उनको मुंहतोड़ जवाब देते नजर आई, जानिए खास रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति अब मणिपुर में किस तरह का रूप ले चुकी है, इस पर आप सबके बीच बात करना चाहेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका मणिपुर में किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही जेडीयू के विधायकों ने दे दिया है, बागी तेवर दिखाकर बीजेपी में शामिल होकर। जी हां, जेडीयू विधायकों ने बीजेपी में विलय के बाद राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की तरफ से भी अपनी बात नीतीश कुमार के खिलाफ पहुंचा दी है। जी हाँ, जमकर तंज कसे हैं सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। क्या कहा है उन्होंने, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए पूरी खबर। जी हाँ, जेडीयू मुक्त मणिपुर, ये कहना है फिलहाल आपको ये बता दें किसी और का नहीं, सुशील मोदी का। क्यों कहा उन्होंने, इस पर भी हम आप सबके बीच चर्चा करेंगे। तो 5 विधायकों की बीजेपी में विलय के बाद सुशील मोदी का ये स्टेटमेंट आया है, जो पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीतीश कुमार के तेवर पर ताबड़तोड़ हमला है। जी हाँ, केंद्र की बातों को नजरअंदाज करता हूँ, केंद्र क्या कहती है उस पर मैं ध्यान नहीं देता, यही कहना था नीतीश कुमार का। मोदी जी की बातों पर ध्यान नहीं देता, मोदी जी को ललकारने का काम नीतीश कुमार लगातार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर राजद के साथ जुड़कर एक बार फिर से दल बदलू बनकर नीतीश कुमार ने सरकार तो बना ली, लेकिन ये वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद उन्हें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का नुकसान उनकी ही अपनी पार्टी के नेता करेंगे उनके साथ, ये उन्होंने सोचा नहीं था। मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका इस प्रकार से लगा, चलिए जान लेते हैं। 6 विधायकों में से 5 ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जेडीयू विधायकों की बीजेपी में विलय के बाद इस वक्त बिहार में भी जमकर देखा जाए तो नीतीश कुमार पर तंज कसने का सिलसिला जारी नजर आया है। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जेडीयू मुक्त हो गए हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए सुशील मोदी का। पटना में जेडीयू की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले जेडीयू विधायक कुकुमंग सिंह, नरगुन संगलुंग सनाटे, अजबुद्दीन थंगजाम, अरुण कुमार और एएलएम खोटे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष ने जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी, और इसी के बाद नीतीश कुमार कुछ कहते इससे पहले तंज पे तंज उन पर कसा जा रहा है। जिस तरह की बड़ी हार मणिपुर में नीतीश कुमार को मिली है, पिछले 9 दिनों में ये दूसरा झटका नीतीश कुमार को लगा है। बता दें हम आप सबको कि इससे पहले 25 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक टेकी कासो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए थे। जनता दल यूनाइटेड ने 2019 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 7 सीटें जीती, लेकिन 6 विधायकों ने बाद में पाला बदल दिया था और वो भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही शामिल थे। अब फिर से 6 विधायकों का भाजपा में शामिल होना कहीं ना कहीं भाजपा को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब विधानसभा चुनाव में भले ही
भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ बिहार में, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार को जो नुकसान हुआ है इससे कहीं ना कहीं जेडीयू और भी ज्यादा कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर जेडीयू प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार की, तो उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा 2024 के चुनाव में भगवा पार्टी को हराने का दावा करना संभव अब नजर आ रहा है। हालांकि उनके पास इस बात को साबित करने का फिलहाल कोई भी तर्क नहीं था। बताते चले आप सबको, आगे उन्होंने कहा कि भाजपा का गठबंधन सहयोगियों को धोखा देने का इतिहास रहा ही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 7 विधायकों को दल बदल के लिए राजी किया गया। भाजपा पर इल्जाम लगाने की कोशिश जेडीयू नेताओं ने जरूर की, लेकिन जेडीयू नेताओं की तरफ से जिस तरह की बागी तेवर सामने आए हैं, साफ पता चल रहा है कि 2024 में बिहार का रूप और भी बदल सकता है। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो खास रिपोर्ट में नीतीश कुमार से जुड़ी खबर हमने आपको दी है। बिहार पॉलिटिक्स में किस तरह की राजनीति चल रही है, एक बार फिर से सक्रिय होकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि जो बोल तेजस्वी यादव की थी वो बोल नीतीश कुमार की आज जरूर हो। कभी भाजपा प्रेमी हुआ करते थे नीतीश कुमार, अमित शाह और मोदी जी के साथ में नजर आते थे। वही अमित शाह और मोदी जी को सबक सिखाने के लिए उन्हें चुनौती देकर 2024 की जीत की बात करने वाले नीतीश को आज अपने ही विधायकों से हाथ धोनी पड़ी है। मणिपुर में जेडीयू का रास्ता सुपड़ा साफ होता नजर आया है। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ आप बाकी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। Tech News Trending Topics।